डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते चलते अभी 11:40 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं लकड़ियों वाली साइड। जो लकड़ियाँ रखी है जहाँ पार, ये दिख रही होगी आपको, ब्लर तो नहीं आ रही, रुको। तो हम जा रहे हैं, मैं और करनी है अभी। तो भाई मैं आपको सच बता दूँ, झूठ बोल के मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। जंगल में पहली बार जा रही हूँ, मतलब दूसरी बार जा रही हूँ। पहले मैं गई थी चाय देने एक दिन मम्मी पापा को, और उसके बाद जा रही हूँ आज। वो मम्मी ने थोड़ी लकड़ियाँ काटी थी, और जंगल नहीं जा रही, यहीं मतलब थोड़ा सा नज़दीक ही है। ये देखो, ये मम्मी ने काटी हुई लकड़ियाँ ना इसके साथ ही है यहाँ पर को। तो क्योंकि मेरे को आदर्श को रखना पड़ता है ना, वो फिर बीच बीच में तंग करता है। कहाँ से रास्ता करनी, तो यहीं थोड़ा सा पार ना मम्मी ने काटी होगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी कैसी कैसी जगह में लकड़ियाँ काटते हैं, कितनी ख़तरनाक तरीके से, फिर जाके आग जलती है। तो मैं आज मतलब लकड़ी लेने तो पहली बार जा रही हूँ, और वैसे दूसरी बार जंगल जा रही हूँ। आपको भी ले चलते हैं जंगल आज, क्योंकि मेरे को ना वो शो ऑफ़ करना नहीं आता कि मैं झूठ झूठ आपको बोलूँ कि नहीं नहीं जी मैं तो रोज़ आती हूँ और मैं तो बहुत लकड़ियाँ काटती हूँ, मैं तो बहुत काम वाली हूँ, लकड़ियाँ काटने जाती हूँ, ये वो सब नहीं। जो करती हूँ वो दिखाती हूँ, सच्चाई झूठ कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाती हूँ मैं रास्ता। ऐसा ऐसा रास्ता है और साइडों में कांटे कांटे पूरे लगे हुए हैं, और ऐसे में मम्मी काटते हैं लकड़ियाँ। तो मम्मी को हेड्स ऑफ है मम्मी ने, क्योंकि ऐसे जंगल में ऊपर है। हाँ, यहीं से तो मम्मी काटते हैं ऐसे जंगल में। तेरे को पता तो है ना ढंग से, ऐसे ना तू सोचियो कि 2 मिनट में चेक करके आऊंगा। चेक करके आ, क्योंकि इतना नाली जैसी बोला था मम्मी ने, यहीं पर को नहीं शायद। हाँ चल फिर इधर ही होना। तो और आया भी चप्पलों में, ये करा नीचे आया था ना, मैंने इसको बोला चल चलते हैं। 2-3 बोझे शायद लकड़ी के होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ये बोलना मैं भूल गई। लाइक करना, वीडियोस को कमेंट भी किया करो और लाइक भी किया करो। और सबसे बड़ी बात कि आप शेयर नहीं करते हो यार, शेयर भी किया करो। देखो ऐसे कांटों में कांटों में कांटों में कांटों में, और मेरे हाथ में रस्सी और एक शॉल है। अब कहाँ चला गया, ऊपर है। देखो इसको पता ही नहीं है, बोलता मेरे को पता है, और फिर ऊपर पहुंच गया है। देखो ऐसे ऐसे रास्तों में जाना पड़ता है। देख जल्दी बता कहाँ है। और मेरे को भी गलत रास्ते ले आया ना, क्योंकि मम्मी ने ना जब काटी तो मैंने तो उनको नहीं देखा कि कहाँ काट रहे थे। गलत रास्ते से चले गए थे और मम्मी आ गए, तब मम्मी ने बोला मैं दिखाती हूँ आपको कि कहाँ से। ये लकड़ियाँ नीचे रखी हुई, वो करण ने गलत जगह देखा, मुझे भी गलत ले गया, और फिर डांट पड़ी है मम्मी से। तो चलिए अब चुपचाप से चलते हैं, ज़्यादा ना बोलते हुए। खराब रास्ता, यहाँ से लकड़ियाँ ऊपर कैसे लानी है चला के। ये है रास्ता, खतरनाक से खतरनाक, खतरनाक से खतरनाक, डेंजर जोन। जो लगा हुआ है ना ये मैं ले जाऊंगी। हाँ अभी तो रुकूंगी ना तुम्हारे लिए भी। मेरे को लगा दो आता। मेरे को आता लगाना, तो मैं यहाँ होती। नहीं आता मेरे को आता है। कौन कैसे लगाना, बस इकट्ठी करने बना रहे। सारी लकड़ियाँ रखी है मम्मी ने यहाँ काट करके, एक बोझा लगाया हुआ है। और यहाँ ना चाइना गांव में बोझा जो है पीठ में उठाते हैं, चाहे लेडीज़ हो, नहीं जी सारे में नहीं, हमारे सर पे उठाते हैं। घास भी और लकड़ियाँ भी पीठ में उठाते हैं, और जहाँ मेरा मायका था मतलब चैली में, वहाँ सिर पे उठाते हैं। तो मेरे को ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ से रास्ता ख़राब है ना, ऊपर कुछ सिर पे तो गिर भी सकता है। पीठ में ही लेके जाऊँगी, तो ले तो यहीं पार तक जाना है, बस ये थोड़ा सा ख़राब है ऊपर को। लगाओ लगाओ कन्नी, देखो कैसे कैसे झाड़ है यहाँ, मम्मी जहाँ काटते लकड़ियाँ।
देखिए जी, ये 12 से 14 साल के बीच में लड़का हमारे पास काम करने वाला, एकदम मस्त। मेरे को भी नहीं आता बोझा लगाना, आज मेरे को सिखा रहा है बोझा लगाना कैसे लगता है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे लगाया भी नहीं और उठाया भी नहीं। तो ये इसको आदत है, इसने उठाया भी है शायद। तुम्हारे नालागढ़ में भी ऐसे उठाते हैं? हाँ, सिर पे लड़के भी। अरे तो क्या है तो फिर अभी ये लगाएगा, मैं इसको लकड़ियाँ पकड़ाऊँगी, ये लगाएगा। और ये मेरे को बोल रहा ना कांटे वाली मत पकड़ाना, और मैं इसको सारी कांटे वाली दूंगी। आदर्श के पापा करण अभी आ रहे हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ ला दी थी, वो उस टाइम मेरा फ़ोन प्रेयर में जुड़ा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और मैं थोड़ी सी लेके आई हाथ में ही ऐसे ही, क्योंकि वहाँ से ना चढ़ाई में वो पत्थर से गिर रहे थे। तो शूज़ पहन के सिर्फ मैं ही गई थी, करण और उसके आदर्श के पापा चप्पलों में गए थे। तो करण की चप्पल टूट गई, इसलिए उसको मैंने जूते दे दिए। तो बस बाद में भी जो थोड़ी बची थी आधे में वो लेके आई। एक बोझा रहा है, वो ये लोग ले आएंगे। अब मैं जा रही हूँ, कुछ खाने को बनाते हैं, भूख लगी है। कैसे आप सभी? आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। मेरे पीछे करण आ रहा है, नीचे है पर काफ़ी अभी। ओके जी, लेके आना बोलते हैं कुछ खाने के लिए। तो हम निकल पड़े हैं। पता नहीं क्यों मेरे व्लॉग्स उसी दिन बनते हैं जिस दिन मैं कहीं जाती हूँ। आजकल घर पे कम बन रहे, आने जाने वाले ज़्यादा बन रहे। तो अभी हम निकले हैं कहाँ के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। और मैंने ना इस स्वेटर के साथ 3 स्वेटर और अंदर से पहन ली थी, बाहर से कोट। और जो गर्मी लगी फिर मेरे को खोल के आना पड़ा एक स्वेटर। मैं कहा पहले सुबह मौसम ख़राब था तो ज़्यादा कपड़े पहन लिए, जब देखा अभी धूप लग गई। तो अभी चढ़ाई चढ़ रही हूँ गाड़ी के लिए। आदर्श के पापा तो चले गए, मैंने जाना है। और मेरे पास एक बैग है। हम आज ना 2-3 जगह जा रहे हैं। एक तो प्रधान के पास काम है कुछ, और सिलेंडर लेकर आना है, और संजौली से राशन लेके आना है, डिपो वाला। कितने लोग डिपो का राशन लेते हैं मुझे बताना, क्योंकि सरकार दे रही है। कुछ लोग तो लेते ही नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। हम भी लेते हैं, हम भी नहीं खाते, कुछ लोग खाते नहीं है ना, तो उस वजह से लेते भी नहीं। लेकिन ले लेना चाहिए, किसी ना किसी को दे दिया, हम भी दे देते हैं किसी को। तो कुछ एक चीज़ें रख लेते हैं, कुछ एक चीज़ें जो नहीं लगने वाली वो दे देते हैं, पर ले लेते हैं डिपो से। ले लेना चाहिए, सरकार जब इतने बेनिफिट दे रही है तो ले लेना चाहिए। धूप है ना उस साइड को, इसलिए ऐसे दिख रहा है। पहुँच गई मैं गाड़ी के पास। फिर गर्मी पता कितनी लग रही है, हाय ऊपर से सांस चढ़ रही है। आदर्श सेंटर पे खेल रहा था, उसको भी सोना है। मैं बैग रख लेती हूँ पीछे वाली साइड। और राशन लेना, सिलेंडर और डिपो और प्रधान, 3 काम है बस। तो उनके लिए मेरे को जाना नहीं था, मेरे को जाना पड़ रहा है उसकी वजह से, क्योंकि जहाँ हमारा डिपो है वहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। मतलब अगर जाना हो तो एक बंदा गाड़ी में बैठा होना चाहिए, सामान लाना पड़ता है नीचे से उठा करके। तो अगर आदर्श के पापा नीचे जाते तो फिर वहाँ कौन बैठ रहता गाड़ी में, उसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं जानी थी। तो वो है दिक्कत थोड़ी सी, बाकी जगह मेरा कोई काम नहीं था, वही काम था। तो फिर करण को लेके जाना था इन्होंने, करण के एग्ज़ाम है, वो भी एग्ज़ाम देगा, तो और कोई था नहीं। तो लास्ट ऑप्शन होती है वाइफ। तो मम्मी ने बोला कि चलो तुम ये 2-3 काम निपटा के आ जाओ आज। फिर शॉप का राशन लाना है, उसके लिए भी देखते हैं, फिर कल परसों तक कोई सामान ढोने वाला मिल जाए तो मंगवा लेंगे कल, या अब नई शॉप से मंगवाएंगे इस बार। तो फिर देखते हैं। चलिए फिर आज आपको भी ले चलते हैं अपने साथ शिमला की वादियों में। आ गई मेरी गाड़ी भी, तो थैंक यू जीसस। बैठ लेते हैं और फिर आपको मिलाते हैं। बंदी रखिए शीशा। हाय हेलो हाउ आर यू। चलिए फिर चले।
यहाँ पर मैं आपको एक मोड़ पे सुंदर सा व्यू आता है वो दिखा रही हूँ। देखिए ये हमारे घर से थोड़ा ऊपर है और हेलीपैड से नीचे को है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ये पॉइंट बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। हाँ बाईपास में रुके हैं, सामने देखो कितना अच्छा व्यू है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा, क्या हो गया। तो यहाँ ना आदर्श के पापा का एक फ्रेंड है, उनके पास वो बात करने के लिए गए थोड़ा पीछे। यहाँ खड़े होते हुए यहाँ एक वो है ना कैफ़े, टी स्टॉल, चाय वाले जो होते हैं साइडों में, ढाबा टाइप ना, वहाँ वो चाय पी रहे होंगे भैया शायद, पता नहीं। पहुंच जाता है। तो हमारी जो पंचायत है वो ढली से थोड़ी ही आगे को है और गाड़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस एक मोड़ पार है। पैदल जाओ तो काफ़ी टाइम लगता है, 2 मोड़ है यहाँ पे। जो मैंने आपको ये बोर्ड पहले भी दिखाया, क्योंकि इस तरफ को हमारा आना होता रहता है राशन के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए। तो पंचायत भी हमारी इसी साइड को है और ये बोर्ड आपने पहले भी देखा है। और उस दिन जब हम कुफरी गए थे तो ऊपर वाले रोड से गए थे, और जब हमें जाना होता है मशोबरा जो अपना राशन के लिए और पंचायत के लिए, तो वो वाला एरिया जो है हमारा नीचे वाली साइड से है। ये नीचे वाली रोड, यहाँ पे डबल रोड आती है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है पहले भी। तो बस यहाँ से आगे जब हम पहुँच जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से ऊपर को जाते हैं पंचायत को। ये रहा हमारे पंचायत का बोर्ड और यहीं पर आदर्श के पापा गाड़ी लगाएंगे, क्योंकि मैं नहीं जाऊँगी। ये फटाफट से कागज़ पकड़ा के। यहाँ पर हमारी शादी हुई थी 2018 में और ये टनल क्रॉस करनी है हमें अभी। आज हम यहाँ, ये हमारी ढली टनल जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। तो ये शॉर्टकट है टनल जो है, इसकी वजह से जल्दी से हम संजाली पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर हम बाईपास होते हुए आते तो बहुत लंबा पड़ता ये ढली से डायरेक्ट संजाली के लिए। पर यहाँ से ना ट्रैफिक ज़्यादा होता है क्योंकि रोड कंजस्टेड है, उसकी वजह से। और यहाँ पे हमारा विशाल मेगा मार्ट भी है कभी कभी आते हैं हम यहाँ भी, जैसे कि आपने कई ब्लॉग्स में देखा हुआ है। पेट्रोल पंप भी है। अगर कभी गैस एजेंसी थी वो यहीं थी, यहीं आना पड़ता था गैस बुक करवाने के लिए। अब ऑनलाइन है तो डायरेक्ट हम जहाँ पे इसका वो है क्या बोलते हैं गोदाम है, वहीं पे जाएंगे। गोदाम में ही पहले ये थी यहाँ पर इंडियन। अभी यहाँ क्या, मुझे जो है पैदल आना पड़ा क्योंकि एजेंसी के बाहर गाड़ी लगानी थी, वहाँ से एक स्लिप लेनी थी। तो वो बंदा जो है फ़ोन पे बातें करता रहा और उतने में गाड़ी के पास पुलिस वाले आ गए चलान के लिए। तो आदर्श के पापा को गाड़ी वहाँ से निकाल के लानी पड़ी और वो पहुँच गए हैं गोदाम। तो वहाँ से यहाँ तक मैं पैदल चली हूँ। अब पीछे तो ट्रैफिक था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अभी आगे को यहाँ से थोड़ा खाली रोड होता है तो मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये पीछे को संजौली, मतलब मैंने बस स्टैंड जो है क्रॉस कर दिया, उससे आगे थोड़ा और जाना पड़ता है एजेंसी के लिए। एक वीडियो मैंने आपको दिखाया पर उसमें गाड़ी में दिखाया था, ऐसे नहीं दिखाया था, वॉकिंग। तो ये है, और वो अभी सिलेंडर मिल रहा है कहते, तो जल्दी से स्लिप लेके। और मैं यही सोच रही हूँ अगर मैं नहीं आई होती अकेले आते तो स्लिप रह जानी थी, और बुक के मतलब कैसे लेनी थी स्लिप। वहाँ तो इतना वो था, टाइम लगा और इतनी देर गाड़ी खड़ी नहीं करने देते। अच्छा हुआ कि मैं साथ आई हूँ तो हो गया, अब मैं यहीं से पैदल आई जो भी है। तो चलिए अभी एजेंसी तक पहुँचना है, पहुँचती हूँ फिर सिलेंडर लेते हैं, मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखो ये पूरा यहाँ से आगे को वॉक वाला रास्ता है, और आगे जा कर के, क्योंकि आज ना हर जगह पुलिस वाले हैं, कहीं पर भी गाड़ी पार्क नहीं करने दे रहे थे। गाड़ी पार्क नहीं हुई उसकी वजह से वॉकिंग हो रही है। तो चलिए, जो तो अच्छा ही होता है, आप लोगों को भी देखो मैं कब दिखाती वरना ऐसे चल के। और यहाँ नीचे कोई स्कूल है, उसका ग्राउंड है, मुझे नहीं पता कौन सा स्कूल है, तो मैं ऐसे बोल भी नहीं सकती आपको कि कौन सा स्कूल है। ये देखो आदर्श के पापा से पूछ के बताऊँगी कौन सा स्कूल है। और यहाँ से काफ़ी है आगे तक, सांस चढ़ गई मेरी,
तो सीधा सीधा, पर है विशाल मेगा मार्ट के पास से यहाँ तक बहुत ज़्यादा है। एक पेड़ देखो कितना अच्छा है, पत्ता नहीं है इसमें एक भी और पूरा सूख गया है। मैं ना स्टैंड वगैरह कुछ नहीं लेके आई हूँ, डायरेक्ट फ़ोन ही पकड़ा हुआ है हाथ में। और यहाँ पे ये स्पीड ब्रेकर से लगाए हुए हैं ना, कोई अचानक से बंदा आए तो गिर सकता है। और इतना रास्ता जो भी उधर से मैं तय करके आ चुकी हूँ, मतलब कि बस स्टैंड से आगे का, बस स्टैंड से पीछे का तो पूछो ही मत। हाय, गाड़ी में आए थे, सोचा था कि चलना तो कहीं नहीं है, पर अब देखो कुछ भी हो जाता है कभी भी। वो हुआ ये कि आदर्श के पापा भी उतर गए थे ना गाड़ी से, तो क्योंकि वो बकवास ही कर रहा था, बोलता इतनी देर से फ़ोन पे बात कर रहा था, फिर बोलता कि नंबर बताओगे तब तो मैं दूंगा। मैं कहा तूने नंबर पूछा, अगर पूछता तो मैं बताती नहीं तेरे को। फिर गैस का नंबर मांग रहा था वो, फिर मैंने आदर्श के पापा को ही बोला बात करो, उतने में पुलिस वाले आ गए, तो फिर मैं खुद गई। मैं कहा हाँ अब बोल क्या प्रॉब्लम है, तो उसको फ़ोन का नंबर चाहिए था। अभी मुझे वो पूरा क्रॉस करना है, उस पेड़ के उधर जंगल सा है, पीछे को है वो एजेंसी। तो चलिए, नहीं उतार सकते ना बाहर कहीं भी, चलान भी इतना ख़तरनाक है ना कि लेने के देने पड़ जाएंगे। तो चलिए चलते रहते हैं हम लोग। पहुंच ही जाऊंगी अब तो, फ़िलहाल पहुंच ही गई, इतना भाग भाग के आई हूँ। वो नीचे दिख रहा है, वहाँ है एजेंसी, और वहाँ पे आपको अपना खाली सिलेंडर छोड़ना होता है, ये छोड़ के आगे। और भरा जो है हमें यहीं से अभी गाड़ी आई है सिलेंडर की पूरी, देख सकते हो आप लोग, सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। ठीक है, पैसे दे दी, वॉलेट आपका बैग में था, निकाला उससे, दे दी मैंने। कहीं भी जगह नहीं मिल रही और मैं राशन लेने आई थी, मैंने ले लिया है एक पैकेट पूरा। एक और पैकेट है वो अभी आदर्श के पापा खुद लेके आएंगे, वो काफ़ी आगे उन्होंने गाड़ी लगाई है, तो वहाँ जाना है, देखते हैं। फिर मैं यहाँ से भी चढ़ाई गाड़ी के पास तक जाना है मुझे, उसके बाद वो आएंगे, क्योंकि वहाँ मैं चालान काट रही हूँ बोलते, तो मैंने करती हूँ। पहुँची हूँ इतनी दूर, इन्होंने गाड़ी लगाई है संजौली, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ हूँ पार, और इन्होंने गाड़ी लगाई है बिल्कुल 0 पॉइंट के साथ, एक मोड़ पीछे। तो इतनी दूर गाड़ी लगाने के बाद अभी मैं यहाँ पहुँची हूँ। अभी बैग डिक्की में रख दिया है, और एक बैग जो वहाँ रखा था अब ये लेके आएंगे, वो वाला ज़्यादा भारी है जो इन्होंने लाना है। मास्क खोल देती हूँ, गर्मी लग रही है। तो आज डांडी यात्रा होगी, सोचा था पैदल आएंगे, गाड़ी में आएंगे, इधर को भी पैदल उधर को भी पैदल। तो चलिए अब वेट तो करना पड़ेगा इनका, तब तक करती हूँ मैं वेट। थोड़ी गर्मी लग रही है, शीशा खोल देती हूँ। ये चालान काट रहे हैं आजकल ना बहुत लोगों के, देखते हैं अब। इसका हमारा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि हम दोबारा से ठली आए, पंचायत आए, पंचायत में प्रधान जी को जो देना था वो दिया। अभी थोड़ा और आगे किसी और अफसर के पास जाना है, तो वहाँ जा कर के हमें घर जाना, 2 बज गए हैं। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि व्लॉग को एंड कर देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया लेकर के, इंटरेस्टिंग सा लेकर के। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिएगा, बाहर निकलिएगा तो सेफ्टी से निकलिएगा। बाय, बाकी चलिए मिलते हैं, चलते बोल रही हूँ आपको, मैं आगे नहीं लेके जा सकती साथ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।